नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार जोरम और आप देख रहे हैं एसबी पब्लिकेशन लांबा। आज कई दिनों के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ा सा काम हो गया था इसलिए कुछ दिन लाइव नहीं आ सके थे। आज भी लाइव आने की कोशिश की गई लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से आज फिर से प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करके डाल रहा हूँ ताकि आपकी जो तैयारी बीच में रुक गई थी वो निरंतरता के लिए फिर से अग्रसर हो जाए। समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर और अपना जो टॉपिक चल रहा था भारत एक परिचय। हम भारत एक परिचय के बारे में काफी ज्यादा यानी बहुत कुछ हम सीख चुके थे। हमने भारत के बाहरी हिस्से से प्रवेश किया और उसकी समुद्री सीमा को पढ़ा। 6100 किलोमीटर थी वो, और जो समुद्री पूरी सीमा थी संपूर्ण भारतीय स्तर की थी, उसको हमने 75.6 के तहत उसको पूरा संपूर्ण होती है उसके बारे में पढ़ लिया। यानी उसके बारे में हमने हर चीज पढ़ ली थी। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। जब हमने 7516 किलोमीटर .6 किलोमीटर है जो पूरी समुद्री सीमा उसके लगती है। जो उसका पड़ोसी देश है, जो जलीय सबसे समीप है जलीय देश है, वो क्या है? वो श्रीलंका है। और हमने पंबन द्वीप के बारे में पढ़ा, धनुषकोटी के बारे में पढ़ा, रामेश्वर के बारे में पढ़ा था, है ना। ये सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे की ओर और अगला हमारा जो आएगा, हमने देखो क्या पढ़ा था। हमने भारत का ये हिस्सा पढ़ लिया था, यही पढ़ा था। इस हिस्से के बारे में पढ़ने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। आज हम पढ़ेंगे इस हिस्से को, यानी कि हमने भारत के दो हिस्से किए थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ये स्थलीय सीमा है। अब हम इसकी पूरी की पूरी स्थलीय सीमा के बारे में आज पढ़ेंगे। जितना आज कवर होता है, जितने आज वीडियो जितने अभी पता नहीं कितने समय का बनेगा, और जैसे ही ये बनता है जितना भी है और आपके लिए बहुत है। आज के लिए ये इतना बहुत हो जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं आगे। दोस्तों ध्यान को किया बनना, ये हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर इसकी जो है वो स्थलीय सीमा लगती है। कुल कितनी लगती है? 15,200 किलोमीटर की लगती है इस। और कितने देशों से लगती है? 7 देशों से इसकी इसकी जो सीमा है वो लगती है। 7 देशों से 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लगती है। छोटी सी बात है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, जिसमें ये 7 देशों को टच करता है, 7 देशों को ये छूता है। देखो 7 कौन कौन सा है? 7 सबसे पहले हमको ये देशों के नाम याद होने चाहिए। सबसे मोटी समस्या तो यही है। देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप सब जानते हो। क्या? कि बचपन में मेरी एक इच्छा थी, बचपन में मेरी एक इच्छा थी, बचपन खत्म इच्छा खत्म। बचपन में मेरी एक इच्छा थी, बचपन खत्म इच्छा खत्म। देखो बचपन में मेरी एक इच्छा थी। इच्छा क्या थी? इच्छा ये थी कि MBA करने की। इच्छा क्या थी? MBA करने की इच्छा थी। आयु की समझ में देखो, MBA, बचपन में MBA करने की इसकी क्या थी? इच्छा थी। नॉर्मल सी ट्रिक है, सबको मालूम है, ये एक याद करने की है, बाकी आपको वैसे तो याद करनी ही पड़ेगी। देखो सबसे ज्यादा बी से भूटान नहीं है, ये बी से बांग्लादेश है। क्रम के अनुसार है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके ये चलेगी। बी से हो गया बांग्लादेश। इसु कत्ती लागे सर जी? इसु लागे 4096 किलोमीटर इसकी जो है वो सीमा लगती है।
भारत की कुल सीमा की 4096 किलोमीटर की सीमा अकेला बांग्लादेश है वो छूता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है वो सीमा लगती है। आप देखना कभी भी भारत का जो भी नक्शा है मैं आपको एक दिखा देता हूं। ये भारत का नक्शा है, देख पा रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। और ये जो एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये इसको चारों ओर से, तीनों ओर से इसको घेरा हुआ है। भारत है, इस भारत की पूरी स्थलीय सीमा यानी बांग्लादेश की जितनी भी स्थलीय सीमा है सारी की सारी अपने इंडिया से टच हो रही है। यानी ये बांग्लादेश को भारत है वो 3 ओर से घेर रखा है, प्लस चौथी ओर से ये क्या है, ये पूरा का पूरा लगता है समुद्र। ठीक है, ये मैंने आपको मैप भी दिखा दिया। डिजिटल बोर्ड नहीं है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मैं चला रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपको भी चलाना पड़ेगा। देखो दूसरा है चाइना। चाइना देखो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा लगती है। कभी कभार ये भी हो जाता है कि कंफ्यूजन को सबसे ज्यादा कौन छूता है, चाइना छूता है। तो इस भूल में मत रहना, चाइना है, चाइना से ज्यादा बांग्लादेश छूता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, बांग्लादेश की जो भी सीमा है वो पूरा का पूरा भारत को टच करती है। और जो टोटल कितनी है, 4996 किलोमीटर लगती है। दूसरा है चाइना। चाइना की लगती है 3488 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, थोड़ा ऊपर नीचे भी चलता है, लेकिन अब आपने कहीं और से पढ़ा होगा, मैंने कहीं और से पढ़ा है, और उसमें मैंने ये 3488 पढ़ा है। उसके बाद में हम चलते हैं पाक। और इसको तो कहना ही वो तो बहुत बेकार देश है, के तो तारीफ करा की बुराई करा, दोनों ही मेल बन खाए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो भी सीमा है वो लगती है 3323 के लगभग है। कहीं कहीं इसकी जो 3400 भी मिलती है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो इसके बारे में तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि इसकी जो ये सीमा है वो ऊपर नीचे कैसे मिलती है, क्यों मिलती है हमें। ठीक है, चलो आगे। आगे नाम आता है नेपाल का। नेपाल, नेपाल है, नेपाल क्या करता है, नेपाल अपना ये पहला, ये दूसरा घटते क्रम में है। घटते क्रम में नंबर 4 पर नेपाल आता है। ये नेपाल आपको मैं दिखा देता हूं साथ साथ में। आज थोड़ा मैप है अपने पास है तो जाहिर सी बात है दिखा देते हैं। ये है नेपाल, ये यहां से ये यहां तक, ये पूरा पूरा क्या है, ये नेपाल है। इसकी जो भी ये सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, 1751 किलोमीटर की नेपाल की सीमा लगती है। नंबर 5 पर आता है म्यांमार। म्यांमार है, म्यांमार की जो सीमा है, म्यांमार का क्षेत्र देख लो पहले तो। ये म्यांमार का देश है, ये म्यांमार इस तरफ है भारत के कौन सी और पूर्वी ओर लगता है। इसकी जो सीमा है वो लगभग लगती है 1651 के लगभग है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कभी कहीं पे 51 मिला हुआ है, कहीं कहीं पे 43 भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये इतना इसमें हो गया। चलो इसे एक बार मैं काट देता हूं। देखो नंबर 6 पर आता है भूटान। क्षेत्रफल, ये सॉरी जो भी क्षेत्र है इसका, ये आप सभी जानते हो, भूटान है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मध्य पड़ता है। यानी उनकी जो सीमा है इस क्षेत्र में लगती है। तो ये जो भूटान है ना, इसकी सीमा है वो 699 किलोमीटर के लगभग है। और जो ये ए है, ए से बन गया अफगानिस्तान, जो कि भारत के कौन सी ओर, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर आता है। जो ये कौन सा देश हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान इतनी 101 किलोमीटर लगती है, यानी 106 किलोमीटर इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, वो भारत के उस भूभाग से लगती है, उसकी स्थलीय सीमा को छूती है। ये टोटल मिला करके हो जाती है 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर। तो देखो कंफ्यूज होगा कि बिल्कुल भी जरूरी को नहीं है, क्योंकि
आपन ध्यान है थोड़ो बहुत ध्यान नहीं देवा तो पड़ोसी ही अपनी सीम दाब लिया करे है। तो ये तो फिर भी देश है। खेत की तरफ या अपने जमीन की तरफ थोड़ो भी ध्यान नहीं देवाने जना पड़ोसी होया करे है या पड़ोस का मायने जो भी होया करे है या अपने सेवको जो शेरी होया करे साड़ लो वो साड़ लो काय करया करे वो थोड़ी बाढ़ ना आगे सरकार लिया करे। तो इस हिसाब से इनको आधिपत्य जारी है यानी इन हड़प ली है थोड़ी बहुत और भारत उस पर अपना दावा ठोकता है। चलो अति बात होगी, साथ के साथ नोट्स बना लिया करो। अठज की चीज पढ़ाई जाए थाने बा कोई नॉर्मल लेवल की तो है को नहीं, ठीक है। IAS RS लेवल की है जो आपको प्री में बहुत ज्यादा है वो क्या करती है आपको मदद करती है सहायता करती है, ठीक है। अब हम 1 मिनट दोस्तों देखो देश हो गए चारों ओर हो गया। अब चलो हम इसको कर्म के अनुसार पढ़ते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कर्म के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आपा शुरू करा। सबसे पहला भारत की बात कर लिया, देश भारत की साइड में 50,000 से। पहला देखो जो ऊपरी सीमा पर आता है वो आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। स्थलीय सीमा है जम्मू कश्मीर और इसकी जो स्थलीय सीमा है विदेशों से कम लगभग 1225 के समथिंग लगती है। ये कोई कंटेस्ट नहीं है, ठीक है। 1225 किलोमीटर के लगभग इसकी जो सीमा है वो लगती है। यहाँ पर आता है पंजाब, ठीक है। और इसकी जो सीमा है वो कम से कम 558 553 के लगभग लगती है। उसके बाद में राजस्थान है। राजस्थान के बारे में सब जानते हो, 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। उसके बाद में अपना गुजरात आ जाता है। गुजरात की जो भी सीमा है लगभग 551-53 लगभग इतनी ही मिलती है, 553 के लगभग इसकी लगती है, ठीक है। 553 है, सॉरी 523 के लगभग इसकी सीमा है वो लगती है। ये तो हो गई मोटी मोटी राज्यों की बात। आगे देखो यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान। इसको आप लुचिस्तान भी बोल सकते हो। ना तो इका काम अच्छा ना इको नाम अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो बनाता है। इसकी सीमा का नाम है, सीमा यानी बॉर्डर, ठीक है। इसके बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ नाम की इसके सीमा लगती है, बॉर्डर लगता है। उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन, यानी उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन के नाम से वो जानी जाती है। ये इसकी बात हो गई। अब देखो एक आपने बीच का मैंने थोड़ा सा विवाद चाले, आप थोड़ा सा विवाद की बात करना, आप आई की बात करना है तो थोड़ा सा विवाद भाई वो कहीं है, वो बड़ोकड़ो है, वो कहीं है पाकिस्तान है, वो बड़ोकड़ो आदमी है। कहने को मतलब यह है ये एक ऐसा देश है, ये एक ऐसा देश है जो किसी की प्रगति को देख नहीं सकता है। यानी कि पड़ोस के होया करे कोई क्या मतलब है आपा IAS ला गया और कोई जो आम है पुलिस को पेपर ही पास नहीं हो रहा तो क्या करेगा, जलन तो होगी, यानी जलन हो रही है। और ये क्या करता है, ये पास वाले फलित फुलित देश को क्या करता है, बर्बाद करने के लिए सोचता है, उसको नीचे गिराने के लिए सोचता है। एक ही सोच माड़ी है, 100 बात की एक बात एक ही सोच है माड़ी है। देखो 1960 के अंदर एक समझौता हुआ था सिंधु नाम से, सिंधु नाम से एक समझौता हुआ था। उस समझौते में ये सिंधु जल समझौता नाम से हुआ था, सिंधु जल समझौता। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो भारत की उत्तरतम जो नदियां हैं जैसे कि सिंधु, चिनाब, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों
ये तीनों नदियां हैं वो पाकिस्तान की है। बाकी जो सतलज वगैरह, व्यास वगैरह वो नीचे बच गई है, वो क्या है, वो किसकी हो गई, वो भारत की नदियां हो गई। यानी तीन ऊपरी जो नदियां हैं, उन तीन ऊपरी नदियों का आधिपत्य किसका है, यानी उसका जल इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और तीन नीचे जो नदियां बच गई उनका इस्तेमाल कौन करेगा, भारत करेगा। लेकिन भारत के लिए कंडीशन रखी गई कि उसके अंदर सिर्फ उन तीन नदियों का केवल मात्र 20% जल है, वो भारत है वो क्या करेगा, यूज करेगा। यानी कि 20% जल ही भारत ले सकता है उस नदियों का या उन नदियों का। लेकिन ए महाराज जी तो बिगड़ गया, एक कह भाई भारत है 20% जल नहीं लेता है, एक क्या करे है, ये ज्यादा ले रहा है। यानी कि 20% के बजाय भारत है वो जल का यूज वो बहुत ज्यादा करता है। एक बार में अब बात बिगड़ी, एक तो आकर रांधी वो सदा ही रांध राखी सॉरी। दूसरा एक और देख लो, छोटा सा दिख रही है, चलो ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। एक अठ क्षेत्र पड़ा कर है, अठ दलदली क्षेत्र है, इन बोलिया कर है अठ एक विवाद है सरक्रिक नाम, सरक्रिक विवाद यहाँ पर जारी है। ये क्या कहता है, ये जो सरक्रिक विवाद है यहाँ पर पड़ती है 24 डिग्री, जो अक्षांश रेखा है वो पड़ती है, क्योंकि अपना जो भारत है जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर दौड़ती है ना, यानी 23.5 डिग्री भारत के दो हिस्से करती है। यहाँ पर ऊपर की ओर 24 डिग्री जो कर्क रेखा है, सॉरी माफ करना, 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो रेखा, उस रेखा से 27 किलोमीटर उत्तर की ओर, 27 किलोमीटर ऊपर की ओर या उत्तर की ओर जाने के बाद में यहाँ से भारत की जो सीमा है वो शुरू होती है। ये बात कौन कहता है, ये बात भारत कहता है। कौन कहता है, ये बात भारत कहता है। क्या कि जो सरक्रिक विवाद है या जो दलदल है, दलदली क्षेत्र है, वो दलदली क्षेत्र से ऊपर की ओर क्या है 24 डिग्री, ये जो सरक्रिक वाला क्षेत्र है 24 डिग्री अक्षांश पर है, यानी इससे 27 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में ये पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। लेकिन ये महाराज तो बिगड़ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट कह रहे हैं नहीं मारो 27 किलोमीटर पहला शू करो, यानी कि 24 डिग्री अक्षांश से करो। और जो सरक्रिक क्षेत्र है यानी ये एक दलदली क्षेत्र है, भारत का एक दलदली क्षेत्र है, लेकिन ओ तो यहाँ का है पाकिस्तान ये बात कहता है कि ये दलदली क्षेत्र नहीं है, ये क्या, ये एक झील है जो कि भारत और पाकिस्तान की मिलावट की है, यानी दोनों का साझा अधिकार इसके अंदर है। लेकिन भारत का एक है, अरे माता फोड़ी मत करो, वो क्षेत्र है वो झील कोनी, वो झील तो दरी कोनी, वो कहीं है, वो दलदली क्षेत्र है। अर्थात दलदल ही दलदल है, अर्थात दलदल ही दलदल है। और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 27 किलोमीटर ऊपर की ओर से आपकी जो सीमा है, आपका जो बॉर्डर है वो शुरू होता है। लेकिन इन तो काय करनी, इन तो कुचरनी करनी, वो कुचरनी कर 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 वो विवाद खड़े कर लियो। अतरी बात समझ में आई कि जब, हाँ एक छोटा सा प्रश्न है, एक बार प्रश्न आया था केबीसी की बात है, केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति जो चलता है ना सोनी टीवी पे, अमिताभ बच्चन के द्वारा, जो हमारे जो सबसे बड़ा अभिनेता है, बुजुर्ग भी हैं, तो उन्होंने मतलब प्रश्न पूछा था कि जब भारत और पाकिस्तान का विवाद हुआ था, यानी कि दोनों अलग विभाजन हुआ था, नॉर्मल सीधे तरीके से पूछे तो 1947 के समय जब पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, 1947 के समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके इसकी राजधानी बता दीजिएगा, ठीक है। तो 1947, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1947 के समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, 1947 के समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो यह हो गया सरकारी विवाद, हो गया सिंधु जल समझौता वाला भी विवाद हो गया, ये विवाद सारे के सारे चलते रहते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही थी। अब आ जाओ थोड़ा सो और पढ़ लिया एक बार।
ये है पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम अफगान के बारे में। किसके? अफगान यानी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर लगती है। देखो जो पाकिस्तान की आकृति है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ये बैठा हुआ कोई क्या है, कुकुर है, कुकुर बोले तो कुत्ता है, ठीक है। तो यानी कुत्ते जैसी आकृति का कौन है? ये पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। एक इधर से एक छोटा सा इधर से, ये देखो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है अफगानिस्तान से भारत का लगता है, यानी ये भारत की सीमा लगती है। कितने? 106 किलोमीटर लगती है, यानी भारत की स्थलीय सीमा की 106 किलोमीटर भाग है वो पाकिस्तान की सीमा से लगता है। लेकिन ये बच्चों ये केवल और केवल किताबों में है, रियलिटी में वास्तविक रूप से इसे नहीं माना जाता है। कारण, इसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान है उसने यहां से यहां पर एक यानी इतना इतना कश्मीर है वो पाकिस्तान ने हड़प रखा है, उसने अपने अधिकार में कर रखा है। इतना क्षेत्र है इसने ये है पाकिस्तान है भारत का हिस्सा ले चुका है। लेकिन हम तो क्या कहते हैं, हमारा ये जो क्षेत्र है वो हमारा है और पाकिस्तान ने हड़प रखा है। अभी भी अपना मतलब भारत अब उस पर अपना हक जमाता है अभी भी। और ये कश्मीर है, इतना इतना कश्मीर हिस्सा है जो पाकिस्तान के अधीन में चला गया है। इतना समझ में आया क्या? आया क्या? इस लाइन को कहा जाता है LOC, लाइन ऑन कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले इस पे विवाद भी हुआ था, काफी बहुत ज्यादा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा बड़ा है और आज लाइव भी नहीं चल रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे और इसके आगे वाले जो देश है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, ठीक है। और जो भी बच गया इसके बारे में, स्थलीय सीमा के बारे में है, अगले वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए SB पब्लिकेशन के साथ। और जय हिंद, जय भारत।